थैंक्स हाय फ्रेंड्स, सबकी हार्दिक वेलकम है। स्पेशल पीएमसी वडोदरा टीम है। हमारे सामने भाविका सभान जी मैडम है। मैम हैप्पी वेलकम टू यू। हम पीएमसी वडोदरा से पूरा टीम आपके लिए इंतजार कर रही है। फ्रेंड्स, आज हमारे सामने भाविका मैडम है, बहुत बढ़िया मास्टर है। वो तो बहुत कम टाइम में इतना सारा सेवा किया कि मतलब पीएमसी गुजराती का भी सेवा कर रही है। और कई जगह मैडम ने कोर्सेज सब जगह में उन्होंने ज्ञान बांटा है सबको। और बचपन से ही मैडम बहुत अच्छी शौक है, जैसे वो पोएम्स लिखती थी और ट्रांसलेशन करती थी मैम। उन्होंने एक संवाद करके बहुत बढ़िया बुक था, उन्होंने हिंदी टू गुजराती किया है, उसकी वजह से मैडम का बहुत बढ़िया अप्रिसिएशन मिला है पत्री जी से। तो एक माइलस्टोन है मैडम के लिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो हेलो। हाँ, तो मैडम का काफी शौक से जैसे पोएम लिखती है और आर्ट एंड क्राफ्ट करती है, और सेशंस बहुत बड़े बड़े सेशंस भी करती है, जैसे जेटीटीपी, सेथ विजडम, इनर जर्नी, डेवी सर्कल, न्यू एनर्जी, ये सब में मैडम ने कोर्सेस दे दिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू अस एंड गिविंग ए चांस टू मीट यू। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। तो अभी शुरू करें हम आज का सेशन। श्योर मैम, श्योर। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, ग्रेट सीनियर मास्टर्स को, सदानंद योगी को और हमारे गुजरात के संतों, महंतों और रामाराजू सर की ऊर्जा को आह्वान करती हूँ, जिससे कि हम सब आज ध्यान और ज्ञान से ऊर्जावान बन सके, हम ध्यान और ऊर्जा में गहराई में जा सके। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी मास्टर्स का जिन्होंने मुझे इस मंच तक पहुंचाया। मेरे माता पिता, गुरुजन और यूनिवर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ लव। तो ये सेल्फ लव क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये सेल्फ लव क्या है? क्या आप जानते हैं कि सेल्फ लव क्या है और सेल्फ लव की कमी से हमारे अंदर कितने रोग उत्पन्न होते हैं? सेल्फ लव करना यानी अपने आप को सम्मान देना है। तो ये सेल्फ लव कैसे होता है? तो इस सेल्फ लव के बारे में गौतम बुद्धा ने कहा है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा प्रेम और स्नेह की किसी को जरूरत है तो हम स्वयं हैं, हम खुद हैं। हम खुद ही हैं जिन्हें सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत है, और वो हमें खुद ही देना है। तो वो कैसे देना है? तो हमें खुद का स्वीकार भाव करना है। जैसे भी हम हैं वैसा स्वीकार करना है। जैसे कि हम पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से, मन से, जैसे भी है वैसा स्वीकार करना है। हमारे शरीर का ध्यान रखना है। हमारे शरीर का ध्यान रखना, हमें स्वास्थ्यकारी भोजन देना। भोजन से मेरा मतलब पिज्जा बर्गर नहीं, बस वो भोजन जो हमें स्वस्थ और हेल्दी बना सके, ताकि हम शरीर से तंदुरुस्त रह सकें। और हमारी मन की इच्छाओं की पूर्ति करना। मन की इच्छा की पूर्ति करना यानी हमारी सेल्फ को डेवलप करना। हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, बचपन से ही हम किसी न किसी प्रवृत्ति में आगे होते हैं। कहीं किसी को सिंगिंग, डांसिंग, जुम्बा या अन्य किसी भी तरह की हॉबी का जो अंदर शौक होता है, जो अंदर मन में इच्छा पड़ी होती है, जिनमें हम भूल जाते हैं बड़े होके, उन्हें हमें परिपूर्ण करना है, जागरूक होना है। और जैसे जैसे हम अपनी हॉबी में समय बिताते हैं तो हमारे माइंड के अंदर डोपामीन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी का आभास होता है। हमारे अंदर खुशी महसूस होती है। खुशी के संचार से तन में से रोग दूर होते हैं। तो ये सेल्फ लव की जरूरत किस किस को है, क्या आप जानते हैं? तो आइए मैं बता दूं कि सेल्फ लव की जरूरत किसको है। वैसे तो ये सेल्फ लव की जरूरत सबको है, लेकिन जो लोग
दूसरों को बहुत खुश रखना चाहते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनके अंदर सेल्फ लव की कमी होती है। जो लोग क्या कहेंगे उसकी बहुत ही चिंता करते हैं और उस चिंता की वजह से अपने आप को आगे बढ़ाने में रोक लेते हैं। उन लोगों के अंदर सेल्फ लव की कमी होती है। कहीं पे गिल्ट महसूस करना, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ, अगर उन दोनों में से वाइफ अगर बीमार है और हस्बैंड उसकी देखभाल कर रहा है, और वाइफ को अगर गिल्ट या संकोच महसूस हो कि मेरे पति मेरी सेवा कर रहे हैं, तब उसके अंदर एक सेल्फ लव की कमी महसूस होती है। तो इन सेल्फ लव की कमी को हम कैसे ठीक करें? हम हम अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन दे सकते हैं। हम अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं यूनिवर्स की संतान हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं खुश हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ जो मैं ठान लूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। तो ऐसी अच्छी अच्छी सेल्फ अफर्मेशन से हमारी सेल्फ डेवलप होती है। तो हमें ये सेल्फ अफर्मेशन डेली अपने आप को देनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी की पूर्ति हो सके। जब हम अपनी इच्छा को मन में दबा लेते हैं, जैसे शुरुआत से खाने पीने की इच्छा से, या फिर जो हम जीवन में करना चाहते हैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो हमें रुकावट बाधाएं उत्पन्न करती हैं और उसकी वजह से हम चुपचाप बैठ जाते हैं, तब हमारे अंदर सप्रेशन होता है। ये सप्रेशन हमारे शरीर की कोष को मार देता है, हमारे सेल्स मर जाते हैं। हमें कुछ भी करने का मन हुआ और हमने उस इच्छा को दमित कर दिया, वो दमित इच्छा बीमारी को जन्म देती है। तो ये बीमारी को कैसे जन्म देती है? हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कैसे कैसे रोग होते हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने शरीर के बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताऊं। ये आंखें हमारा दृष्टि देखने का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम ऐसा कुछ देखते हैं जो हम देखना नहीं चाहते हैं, भविष्य में या वर्तमान में, भविष्य की चिंता में भी ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ ये घटना होगी और हम उसकी चिंता करते हैं, तब आंखें अपनी दृष्टि विशाल कर देती है और हम आंखों के रोग से, नेत्र रोग से पीड़ित होते हैं और हमें चश्मा लग जाता है। कान कान हमारे सुनने का प्रतिनिधित्व करता है। कान से हम मधुर संगीत सुनते हैं तो अच्छा लगता है, पर कोई अगर हमें रोके, टोके, बुरा कहे तो अच्छा नहीं लगता। तो जब भी कान में ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, तब कान उस बात का विरोध करते हैं और अपने आप को रोगी बना देते हैं। तब हमें सुनने में दिक्कत होती है। आप अपने आसपास देखना मित्रों कि जब पति या पत्नी में से किसी एक को सुनने की क्षमता में दिक्कत होती हो, तब देखना कि दूसरा पार्टनर जरूर ज्यादा बोलता होगा। हाँ, सच है। देखना अपने आसपास। और साइनस, नाक की सांस लेने की दिक्कत, ये तकलीफ तब होती है जब हमारे ही परिवार के लोग या हमारा ही कोई आत्मीय स्वजन जब हमें हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, किसी काम का जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है, तब हमें जो रोग महसूस होती है, जो दुख महसूस होता है, जो दबाव महसूस होता है जीवन में, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, वही नाक में पॉलिप्स बनते हैं। और ये हमारे सिर के बाल जो सबके बहुत आजकल झड़ रहे हैं, है ना? तो क्या आप जानते हैं कि ये बाल क्यों झड़ते हैं? जब हम किसी न किसी बात की चिंता या तनाव लेते हैं अपने अंदर, तब हमारी ये मस्तिष्क की रेखाएं टाइट हो जाती है, जिससे हमारे बालों के रूट में सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे बाल के कोष मर जाते हैं और हमारे बाल उस जगह को छोड़ देते हैं, जिससे बाल झड़ने की समस्या होती है।
जिससे आगे जाके गंजापन भी हो सकता है। वैसे ये गला थायराइड क्यों होता है? ये थायराइड गला हमारा विशुद्धि चक्र है, हमारा पांचवा केंद्र, हमारी ऊर्जा का स्थान। यहाँ पे रोग क्यों? थायराइड नाम सुनते हैं तो लगता है कि जीवन भर अभी दवाई खानी पड़ेगी, पर नहीं। ये थायराइड इसलिए होता है कि जब हम अपनी अंदर की भीतर की भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जब हम अपनी इच्छा को दूसरों के साथ बोल नहीं पाते हैं, हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ घूमना है, हमारे जीवन में किस लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें कुछ करना है। जब हमें कुछ करना है और नहीं करने मिलता, हम उसे बोल नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, तब गला अपने आप को संकोच लेता है, तब ये थायराइड उत्पन्न होता है। वैसे ही बीपी, शुगर और कई सारी बीमारियां इसी तरह से उत्पन्न होती है। शुगर के बारे में कहूँ तो वो मीठी चीज है। जैसे हम अपनी खुशी को टालते हैं, जैसे कि हमें बेटा हो या फिर बेटे का भी बेटा हो, पौत्र हो, आदि ऐसी भावना, या हमारा घर छोटा हो तो बड़ा हो जाए, हम गाड़ी ले लें, हम और ज्यादा पैसे वाले हो जाएं, हम ऐसी ऐसी भावना रख के सोचते हैं कि तब हम ज्यादा खुश होंगे। अभी नहीं, हमारी वो इच्छा पूरी होने के बाद खुश होंगे। और अगर जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें तकलीफ महसूस होती है, और वही कड़वाहट जीवन में शुगर का रूप ले लेती है। वैसे ही शोल्डर की तकलीफ और घुटनों की तकलीफ, ये भी सब इसी प्रकार की पीड़ाएं हैं। तो क्या हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? हाँ, जरूर। हमारे विचारों को बदलकर हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। कैंसर और मोटापा जैसी बीमारी से भी मुक्ति पा सकते हैं। मोटापा यानी हमारे शरीर के ऊपर चर्बी के लेयर, आवरण चढ़ जाते हैं। वो क्यों चढ़ते हैं? वो इसलिए चढ़ते हैं कि हम भविष्य के लिए बहुत चिंता करते हैं। क्या होगा हमारा बुढ़ापे में? क्या हमारा बच्चा साथ देंगे? क्या हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे? जब ये चिंता ज्यादा हो जाती है, तब हमारी बॉडी शरीर के ऊपर आवरण बना लेती है, जिससे हम रक्षा महसूस करते हैं। हम भोजन को ज्यादा खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी को रिलैक्स और अच्छा फील होता है। तो इसकी वजह से भोजन ज्यादा जाता है और हम मोटे होते जाते हैं। कैंसर नाम सुनते ही डर लगता है, पर ये कैंसर इसलिए होता है कि जब हम अपने जीवन को नकारते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अपने आप की घृणा करता है, इसलिए ये कैंसर उत्पन्न होता है। जब हमारे हर विचार में नकारात्मकता का भाव आ जाता है, तब ये कैंसर उत्पन्न होता है। इन सब बातों से हम यह जानते हैं कि हम विचारों से भी अपने अंदर बीमारी उत्पन्न करते हैं, और हमें कोई कुछ कह जाता है तो हम उसे जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक आपसे स्टोरी, एक एक्सपीरियंस अपने बचपन का शेयर करना चाहूंगी कि अहमदाबाद में बाल वाटिका की काकरिया में एक मिरर इमेज का एक कक्ष था। उसमें जैसे ही मैंने प्रवेश किया, तो किसी मिरर में मैं मोटी दिखी, किसी में मैं पतली दिखी, किसी में मैं नाची, किसी में कैसी, किसी में कुछ विचित्र अलग सी दिखी। क्या यह सब मेरे गुण है? नहीं, उस मिरर के गुण है। हाँ, उस मिरर की वजह से मैं अलग अलग दिखी। मैं तो वही भाविका हूँ। पर बचपन में जब हम यह देखते थे, तब हमको हंसी आती थी, और अभी यह सच्चाई उस मिरर इमेज की समझ में आ रही है। जब मिरर हमें अलग अलग इमेज दिखाता है, तब हम उसको रिलेट कर पाते हैं कि अभी वास्तविक परिस्थिति में जहाँ हम घर में रहते हैं, वहाँ हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग हमें अलग अलग ओपिनियन देते हैं, हमें अलग अलग तरीके से सुझाव देते हैं। कोई हमें अच्छा कहता है, कोई हमें कम अच्छा कहता है। तो क्या हम अलग हैं? नहीं, वो उनकी पर्सनालिटी है, उनके थॉट है, उनके विचार है, जो हमारे ऊपर प्रभावित होते हैं। पर ये एक मिरर की इमेज जैसा ही है।
हम स्वयं तो परिपूर्ण ही हैं। हम जैसे हैं परमात्मा की संतान है। हम यहाँ पे एक तो प्रैक्टिकल करेंगे। जो मैंने विचारों के बारे में इतना आपको बताया, तो क्या हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर सकते हैं सब लोग? सब 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और बाहर। फिर से एक लंबी और गहरी सांस अंदर लें और बाहर। अब हम अपने जीवन की उस घटना को याद करें जिससे हमें सुख महसूस कराया, जिससे हमें खुशी महसूस हुई। स्कूल में, कॉलेज में या समाज में कहीं पे हमें अवार्ड मिला, हमें सम्मानित किया गया। याद करें, याद करें कि हम पिछली बार बहुत खुश कब हुए थे। याद करें। अपनी सांसों को भी देखें, कैसी अच्छी सी रिलैक्स वाली चल रही है। फील हो रहा है ना? अच्छा महसूस हो रहा है। यस उसे मैम। महसूस करें। अब हम अपनी आंखें खोलते हैं और फिर से एक दूसरा अनुभव करते हैं। फिर से 2 मिनट आंखें बंद कर लें और याद करें, मन में याद करें कि हम अपने जीवन में किस इंसान की वजह से दुखी हैं। हमें बुरा फील हो रहा है। हमें हमारे जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। कौन है वो? हमें क्या बोलती है? और वो जब बोलती है तो हमें क्या महसूस होता है? फील करें। अपनी सांसों को भी देखें, कैसा महसूस हो रहा है। महसूस करें। सबने महसूस किया दोनों एक्सपीरियंस को? क्या मुझे कोई अनम्यूट करके शेयर करना चाहेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था? कोई बताना चाहेगा? क्या मुझे दोनों एक्सपीरियंस में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कैसा फील हुआ हमारे भीतर जब हमने एक अच्छे थॉट को और एक बुरे थॉट को हमारे अंदर महसूस किया तब? मैम जब अच्छा थॉट आता है तो थोड़ा खुशी खुशी जैसा लगता है, जब बुरा थॉट आता है तो थोड़ा मतलब सैड बन जाता है। एक्सीलेंट, सही है। बस यही अनुभव जो हुआ, जब हम अच्छा थॉट आता है तो अच्छा महसूस करते हैं और बुरा थॉट आता है तो बुरा महसूस करते हैं। तो क्या हम अच्छे थॉट को या अच्छी चीज जो हमारे जीवन में हुई उसे बार बार याद करते हैं? नहीं। पर जब मैम हम हमें कोई कुछ सॉरी गलत मैम, कह एक जाता है। एक मिनट मैम, मैं आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू ऑल, थोड़ा प्लीज ऑन कर देना वीडियोस, तो मैम को अच्छा लगेगा और मैम को भी पता चलेगा कि यू नो प्लीज ऑन द वीडियोस एवरीवन। हाँ, तो जब हमें कोई कुछ बुरा कह जाता है तो हम उसको बार बार मन में याद करते हैं और अपने आप को पीड़ा देते हैं। क्या आप जानते हैं, जब हमें कोई नकारता है या हमें कुछ नेगेटिव बोलता है, हम उसे मन में बार बार याद करते हैं, तब हम दुखी होते हैं। और वो जो दुख होता है वो हमारी बॉडी के सेल को, इम्यून को डैमेज करता है। किससे डैमेज करता है? जिससे हम बीमार होते हैं। तो क्या हमें ये बार बार याद करके दुखी होने की जरूरत है? नहीं। जब हम सुख की चीजों को, सुख की बातों को बार बार याद नहीं करते तो दुख को भी बार बार याद नहीं करना है। उसे बस जाने देना है।
हम उसे माफ कर सकते हैं। माफ करना यानी औरों के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। खुद को भी माफ करना और औरों को भी माफ कर देना, ताकि हम और जीवन में आगे बढ़ सकें। हम 2 मिनट फिर से आंख बंद करके इसका प्रयास करते हैं। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस अंदर लें और बाहर। हमारे जीवन में जो भी इंसान है जिससे हमको दुख होता है, जो हमें पीड़ा पहुंचाता है, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हमारी किसी भी गलती की वजह से जो भी हमें नुकसान हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसके लिए हम उससे तहे दिल से माफी मांगते हैं और हम खुद को भी माफ करते हैं। हम माफी मांगते हैं उनसे जिन्होंने हमें ये दुख दिया, और हम उन्हें माफ करते हैं कि अनजाने में उन्होंने हमारे साथ जो भी कहा, जो भी किया, उसके लिए हम उसे माफी देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। कैसे? तो हमारे पास जो चीजें नहीं होती है ना, हमें उन्हीं चीजों का दुख होता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। उन्हीं की ओर ध्यान बढ़ता जाता है और हम सेल्फ लव से कमी महसूस करते हैं। पर भीतर देखें ना, हमारे पास इतना अच्छा शरीर है, आंखें हैं, नाक है, कान है। जब ये बीमार होते हैं तो कैसा फील होता है, और अभी हम स्वस्थ हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं, ज्ञान की ऊर्जा को ले रहे हैं। ये नेचर हमारे साथ है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन, क्या नहीं है हमारे पास। इन सबके लिए ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें। जो जो हमें जीवन में मिला है उन सब के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करने से हम और आगे बढ़ सकते हैं, अबंडेंस की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतनी चीजें हमारे जीवन में ज्यादा आती जाएगी। तो हम संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम खुद को कभी दुखी नहीं करेंगे, हम खुद से प्यार करेंगे। मैंने आप सबसे एक मिरर के लिए कहा था, जिन जिनके पास मिरर है वो हाथ में ले लें, और अगर जिनके पास नहीं है तो वो आंखें बंद करके अपने आप को इमेज कर सकते हैं। मिरर में खुद को देखें और कहें, आई लव यू भाविका। सब लोग अपना अपना नाम लेना और मिरर में देखना और कहना, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू अ लॉट। ये करने से क्या होगा? ये करने से हमारे भीतर प्रेम का संचार होगा। हम अपने घर जहाँ पे मिरर है वहां पे एक स्टिकर लगा सकते हैं आई लव यू का, या फिर एक स्माइली फेस लगा सकते हैं। जब जब भी हम मिरर के आगे से निकलेंगे, कुछ जब जब भी मिरर में देखेंगे, तब ये स्टिकर हमें याद दिलाएगा। आई लव यू कहने से हम प्रेम से भरपूर बनते हैं। इसी तरह हम ध्यान में और आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में हमने देखा कि हमें किस तरह से तकलीफें आती हैं हमारे विचारों से। तो इन्हीं विचारों के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, जो ध्यान की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हम विचार के माध्यम से मोक्ष तरफ गति कर सकते हैं। मेरी एक कविता आप सबके लिए। जैसा विचार वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा संबंध, जैसा संबंध वैसा जीवन, जैसा जीवन वैसी प्रार्थना, जैसी प्रार्थना वैसी आत्मा, जैसी आत्मा वैसी गति, कैवल्य और मोक्ष, यानी कि पुनरावृत्ति भी। तो यह सब एक ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। तो क्या हम सेल्फ लव करने से मोक्ष की ओर गति कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर। शुरुआत तो कर सकते हैं। ध्यान करना ही सेल्फ लव करना है। ध्यान यानी क्या? ध्यान यानी अपने आप को देखना, अपने भीतर बैठना, अपने भीतर जाना। ये सेल्फ लव ही है। ध्यान में हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, और आत्मा क्या चाहती है?
आत्मा खुशी चाहती है, भीतर की खुशी, और वही हमें मोक्ष तक ले जाती है। तो अभी हम सब ध्यान में जुड़े। ध्यान में जुड़ने से पहले आप सब अगर पानी पीना चाहें तो पी लें और ध्यान के आसन को ग्रहण कर लें। पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, अपनी गोदी में रख लें। अगर किसी ने चश्मे पहने हो तो उन्हें उतार कर साइड पर रख दें। हम आज एक ऐसी अनोखी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो एक यूनिक पर्सन है। सच में हमारे जैसा और कोई नहीं है। हम जानते हैं कि हम एक ही हैं, ऐसे व्यक्ति अनोखे और अनूठे। तो आज हम चलते हैं भीतर की ओर, अपने आप से मिलने और प्रेम से पूर्ण होने। तो सब कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ये सांस हमें रिलैक्स करती है। अंदर आती हुई सांस हमें प्रेम से भर रही है और बाहर जाती हुई सांस हमारी नकारात्मकता को दूर कर रही है। आज हम आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान, आन यानी सांस का अंदर आना और अपान यानी सांस का बाहर जाना, और सती यानी जुड़ना, सांसों के साथ जुड़ना, एक हो जाना, आती और जाती हुई सांस को देखना। हम सुंदर से म्यूजिक के साथ धीरे धीरे अपने भीतर प्रवेश करते जाएंगे, प्रवेश करते जाएंगे। हम अपना प्रेम से भरपूर होने के लिए अंदर भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हमारी बॉडी को रिलैक्स कर लें। बायां पैर, पैर का पंजा, पैर की उंगलियां, उंगलियों के भी नाखून, घुटना और पूरा बायां पैर रिलैक्स हो रहा है। महसूस करना और प्रेम से भरपूर हो रहा है। हमारा दायां पैर, पैर का पंजा, पैर की उंगलियां, उंगलियों के नाखून और घुटना और पूरा दाहिना पैर रिलैक्स हो चुका है। हमारे हिप्स भी रिलैक्स हो चुके हैं। मूलाधार, हमारा स्टमक, नाभि से नीचे के सारे अंग, नाभि के ऊपर से भी सारे अंग, हमारा पूरा स्टमक रिलैक्स हो रहा है। हमारे पेट के अंदर आई हुई आंतें और सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी छाती भी रिलैक्स हो रही है। हमारी स्पाइनल कोड, करोड़रज्जु, पीठ, कमर और शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा दाहिना हाथ, हाथ की कोहनी, हाथ का पंजा, हाथों की उंगलियां और उंगलियों के नाखून, ये सब रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा दाहिना हाथ, कोहनी, हाथ का पंजा, उंगलियां, उंगलियों के नाखून, सब रिलैक्स हो रहे हैं। पूरा दाहिना हाथ रिलैक्स हो चुका है।
हमारी गर्दन रिलैक्स हो रही है। महसूस करें हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस करें। हमारा चेहरा, दोनों गाल, होंठ, नाक, कान और ये आंखें, आंखें के ऊपर भौहें, आईब्रोज, मस्तिष्क, मस्तिष्क के ऊपर के बाल, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है। पूरा शरीर प्रेममय हो रहा है। पूरे शरीर में प्रेम का संचार हो रहा है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार उठ रहे हैं उन्हें सहज देखना, उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। विचार आएंगे और चले जाएंगे। धीरे धीरे मन शून्य में विलीन होता जाएगा। अभी हम अपनी चेतना को हृदय के स्थान पर ले जाएं। अपने दाहिने हाथ को हृदय पे रखें, हाथ पे रखें। महसूस करें इस हार्ट की फीलिंग को, इस हार्ट में से मिल रहे प्रेम को। इस हार्ट के अंदर एक कमल रखा हुआ है जो अभी बंद है, उसे हमें खोलना है। उसमें प्रेम छिपा हुआ है। धीरे धीरे यह कमल खुल रहा है। हाथों को फिर से उंगलियों में फंसा लें। जैसे जैसे ये कमल खुल रहा है वैसे वैसे भीतर से प्रेम निकल रहा है। यह प्रेम हमारे शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित हो रहा है। हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह चल रहा है वो रक्त प्रेम को अपने साथ लेके चल रहा है। हमारे शरीर के हर सेल को, हर कोश को, हर अंग को प्रेम से भरपूर कर रहा है। आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान। म्यूजिक के साथ गहरी अनुभव करें। हमारे भीतर प्रेम का प्रवाह हो रहा है। पैर के नाखून से लेके, पैर के पंजों से लेके मस्तिष्क तक के हर एक बॉडी पार्ट में प्रेम प्रवाहित हो रहा है। हमारे भीतर ही प्रेम का भंडार है, ऊर्जा का भी भंडार है। अपने आप से प्रेम करें, अपने आप को आई लव यू कहें, मन से आई लव यू कहें। थोड़ी देर हम म्यूजिक पे ध्यान दें और म्यूजिक में डूब जाएं, खो जाएं, अपने भीतर खो जाएं।
आती और जाती हुई सांसों को देखते रहें, म्यूजिक के साथ गहनता का अनुभव करें। भीतर ही भीतर देखते जाएं, हम अपने मन में क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, हमारे विचार क्या है, हमें कौन रोकता है आगे बढ़ने से। अपने आप को इस ज्ञान में सर्च करना, सर्च करके ही आना, हम क्या क्या चाहते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं, हम क्यों अपने शरीर के अंदर रोग ले लेते हैं, हम क्यों गुस्सा होते हैं, ये चिड़चिड़ापन कहाँ से आता है और ये प्रेम कहाँ से आता है। हमें क्या चाहिए, हमें खुद चुनाव करना है। अगर हमें प्रेम चाहिए तो प्रेममय बनना है। ध्यान से हमारा जीवन प्रेम में रूपांतरित होगा। हमारे भीतर खिला हुआ कमल हृदय के स्थान पर जो खिल रहा है वो पूरी तरह से खिल चुका है। हम पूरी तरह से प्रेम से भरपूर हो रहे हैं।
अब हम महसूस कर रहे हैं हमारे पैर, दोनों पैर, पैर की उंगलियां, घुटने, हर जगह प्रेम का प्रवाह बहता जा रहा है। हमारे हाथ, हमारा पेट, हमारी छाती, हमारी स्पाइनल कोड, पीठ, कमर और गर्दन और चेहरा भीतर से प्रेम महसूस कर रहा है। अपने भीतर को देखते चले, अपने भीतर क्या क्या भाव उठे, क्या क्या विचार उठे। अपने आप से कहें, भीतर है तेरे सक्षमता भरी, देख में और पहचान में खुद को। ना रूठना है ना रोना है किसी के अल्फाजों से। सब वही करते हैं जो उनको सही लगता है, पर हमें खुद का ध्यान खुद रखना है। बस खुद के विचारों को साफ रख, खुद के मन को पवित्र रखना, ना देना किसी को मन से भी कोई शिकवा या शिकायत। सबको अपना कर्म करने देना, अपने कर्मों को साक्षी भाव से देखना। मन ही तेरा सच्चा साथी, उसका साथ निभाया कर। अपने मन में जो भी भाव उठे उसको सजगता से देखा करें। इस सुंदर से ध्यान में हमारे सारे तनाव,
सारे रोग दूर हो चुके हैं। रोगान शेषान पाहन्ति तुष्टा रुष्टाति कामान् सकलान् विद्यान् स्वामाश्रितायान विपन्ननानां मामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति रोगान् शेषान् पाहन्ति तुष्टा रुष्टातु कामान् सकलान् विद्यान् स्वामाश्रितानां विपन्नराणां स्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। आज यूनिवर्स ने हमें ये समय दिया, हमें ये प्रेम से अवगत कराया, उसका शुक्रिया करें।
बस आखिरी 2 मिनट सांसों पर ध्यान, आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है और हमारा मन प्रेम से भरपूर। धीरे धीरे हम अपनी चेतना को फिर से हृदय के स्थान पर ले आए। हृदय की अपने हार्ट की धड़कन को महसूस करें। इस हृदय ने जो हमारे अंदर प्रेम प्रवाहित किया, प्रेम से ऊर्जान्वित किया, उस हृदय का धन्यवाद करें। हमारे भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाना, हमारे आसपास के वातावरण के प्रति भी सजग हो जाना, हमारे इस सुंदर से शरीर के प्रति सजग हो जाए, मन के प्रति सजग हो जाए, आत्मा के प्रति सजग हो जाए, जिसने हमें यह नया अनुभव दिया, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हम हमारे दोनों हाथों को धीरे से, कोमलता से, प्यार से हमारी दोनों आंखों के ऊपर रखते, हमारे हाथों से प्रेम जा रहा है हमारी आंखों के अंदर। 5, 4, 3, 2, 1 और शून्य। धीरे धीरे प्रेम पूर्ण अपने हाथों को अपनी आंखों से हटा लें और एक सुंदर से मुस्कान के साथ, प्यार के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका कि मुझे ये मौका दिया ध्यान कराने का, और आप सब ने मेरे साथ जुड़कर ये ध्यान किया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस मैम, एक्चुअली बहुत बढ़िया सेशन था, इट वाज। थैंक यू सो मच। और आपका सेल्फ लव के बारे में काफी अच्छे से बताया, हम सबको सबका अच्छा ज्ञान दे दिया। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। तो आज से एक संकल्प लेके जाए सब लोग अपने साथ कि हम खुद का ध्यान जरूर और जरूर रखेंगे। हाँ, पर ये सेल्फ लव पूरा दिन नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारियों का तो ख्याल रखना ही है। हम संसार में हैं तो संसार की जवाबदारियां तो रहेगी ही, पर हमें खुद का भी ध्यान जरूर रखना है। हमें छोटा सा एक मंत्र की तरह आई लव यू को वर्ड सुबह और रात को बस एक ही बार बोल दें तो भी बहुत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हाँ, भाविका बहन। अभी किसी का कोई बहुत क्वेश्चंस अच्छा, है थे? बहुत अच्छा रहा आपका ध्यान भाविका यस मैडम। सो मच। यस यस। अगर आपने किसी को विचारों कुछ के बारे पूछना में हो, जो कहा, विचारों के बारे आपको में आपने जो बताया, वो अच्छा बताया। किसी का कोई आपको क्वेश्चंस वापिस है तो आना पूछ है। सकता है। एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हाँ, ठीक हाँ है, हाँ, लेकिन पूछिए मैडम ने पूछिए। जो बताया, बहुत जो विजडम शेयर किया कि अच्छा विचार करेंगे तो अच्छा कर्म होगा, और बुरा अच्छा विचार करेंगे फील तो होगा। हमारा अच्छा फील। असुरी कर्म करेंगे और अशांति हाँ में रहेंगे। हाँ, तो जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा कर्म बिल्कुल। होगा ऐसा फल होगा। तो आप मैडम ने बहुत अच्छे विचार हमेशा करना चाहिए, तो जीवन में अच्छे विचार से आनंद मिलता है, हाँ और पूरे दिन सच स्थित आनंद स्थिति में रहते हैं।
तो अच्छे थॉट करना चाहिए। तो बहुत अच्छा मैडम आपने ध्यान करवाया। भाविका मैडम खूब खूब धन्यवाद। पीएमसी थैंक वडोदरा यू सो मच सर। टीम आपको धन्यवाद अदा करती है। थैंक यू सो मच सर। तो बस इस थॉट के बारे में बोलना चाहूंगी कि जब पॉजिटिव थॉट होते हैं तब हम हैप्पी फील करते हैं, और जब नेगेटिव थॉट आते हैं तो हमें फॉरगिवनेस करना है। ये फॉरगिवनेस कैसे करना है? हमें सामने वाले को भी माफ करना है और खुद को भी माफ करना है और माफी मांगनी है। पर ये एक बार से नहीं होगा, और ये माफी खुद के लिए करनी है, सामने वाले के लिए नहीं। हमें खुद की तरक्की करनी है। हमें आत्मा की यात्रा में अनंतता में जाना है। हमें मोक्ष की तरफ गति करनी है। इसलिए ये फॉरगिवनेस भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस बात सही करेंगे है। वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबको क्षमा करना, माफ करना, बात सही। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा सेशन आपका मैडम। थैंक यू सो और मच। और ये जो ऐसे थॉट सेशन पे विचार पे जो कविता है वो मैंने खुद ही लिखी है, विचार से मोक्ष की गति। ओके। कविता के वर्ड भी बहुत बहुत ही अच्छे बढ़िया थे। मैम। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, बाकी लोगों को भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछ लीजिए, या कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है तो प्लीज कीजिए। एंड व्हेन मास्टर्स कम प्लीज डू शेयर एंड मिस, वो ओपन अप होने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। सेल्फ लव वहीं से स्टार्ट होता है। यस मैम मेरा एक क्वेश्चन है जो हाँ, मैम कभी जिंदगी में मतलब व्हेन कभी जिंदगी में कुछ गलतियां करते हैं, अपने आप को माफी नहीं कर पाते हैं। सब कब समटाइम्स ऐसे गलतियां करते हैं ना, बिना पता होके। तो इट विल टेक टाइम राइट, मतलब थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को माफ करने में, या तो क्या करना है मैम थोड़ा अपने जल्दी माफ हाँ, करने के लिए? हाँ। तो जैसे हमसे जब गलती होती है वो जानबूझ के तो हम कभी करते नहीं। डेफिनेटली। गलती इसलिए ही उसको गलती कहते हैं कि हमसे हाँ। अनजाने में हो जाती है। हाँ। तो जब हम उसका ज्ञान कर लेते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो हम यूनिवर्स से सॉरी कहेंगे, माफी मांगेंगे, तो वो हमें माफ कर देंगे। हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगे। बस हमें खुद को माफ करना है। हम इस जीवन, इस दुनिया में क्यों आए हैं? अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए। सब अच्छा ही अच्छा होगा यह जरूरी नहीं है। सबको, प्रहलाद को, कृष्ण को, राम को, सबको सब कुछ अनुभव हुआ। उनके जीवन में भी बहुत दुख आया, तो वो गलती से ही सीखे। जब हमें ठोकर लगती है, जब हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, गर्म चीज को, जब हमें पता चलता है कि ये गर्म है, तो हम दूसरी बार नहीं करते। पर पहली बार तो पता नहीं था ना। पहली बार तो पता नहीं था, इसलिए हमसे गलती से टच हो गया। हम गलती से किसी को बोल दिया। जैसे जैसे हम ध्यान में आए तो हमें पता चलता है कि हमारे किसी शब्द से किसी के दिल में पीड़ा, दर्द उत्पन्न होता है। जैसे हम जानेंगे, अवेयर बनेंगे, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, तो हमारे विचारों के ऊपर हम सजग, अवेयर हो जाएंगे। वैसे ही गलती के ऊपर भी हम अवेयर हो जाएंगे। हमने गलती से सीखना है, गलती से कोसना नहीं है। अगर हम अपने आप को कोसेंगे, दुखी महसूस करेंगे, तो ये सेल्फ लव की कमी होगी। और अगर हम अपने आप को माफ कर देंगे और यूनिवर्स से कहेंगे, खुद से भी कहेंगे कि मैंने इससे क्या सीखा, तो हम जरूर आगे बढ़ पाएंगे। थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू सो मच। काफी अच्छे बताया आपने। थैंक यू सो मच। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ध्यान के बारे में, या कोई भी डाउट हो तो मैडम क्लियर कर देंगे। हैंड राइज कर सकते हैं। Hi, अगर madam. किसी और Good बॉडी evening. पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हो। Yeah, I would like सर, to know more about mirror technique, please. If you can elaborate it in few words. सर प्लीज हिंदी में बात कर सकते हैं। आप मिरर टेक्निक के बारे में और थोड़ा ज्यादा बता सकते हैं? और हाँ 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 हाँ।
तो मिरर में हम खुद को देखते हैं। जब खुद को देखते हैं तो हम खुद के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में महसूस करते हैं। हम पूरे दिन व्यस्तता में रहते हैं, वो फीमेल हो चाहे मेल हो, सुबह से लेके रात तक बस घर का काम, भाग दौड़। क्या कभी हमने ठहर कर अपने आप को देखा है? नहीं। हम तभी खुद को देखते हैं जब हमें पार्टी में जाना होता है, कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो कितना अच्छे से सुंदर से तैयार होते हैं। रोज रोज तो नहीं होते। चलो ठीक है, पार्टी के लिए ही सही, जब सुंदर से तैयार होते हैं तो खुद को हक कर ले, खुद को हक कर ले और खुद को ही देखे कि हम खुद कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो थैंक यू गॉड को भी कहें कि हमें इतना सुंदर बनाया है। और हम खुद को अपने हाथ पे हाथ रख के तब भी आई लव यू कह सकते हैं। हमारी हार्ट बीट हमें खुद ही महसूस होगी, हमें लव फील कराएगी। ये मिरर का प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं। मिरर पे स्माइल का या फिर आई लव यू का स्टिकर लगा सकते हैं। तो जब भी हम भूल जाएंगे खुद से प्यार करना, तो ये स्टिकर हमें याद दिलाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर, थैंक यू सो मच। है किसी का कोई प्रश्न अभी? तो मैडम सेशंस को समापन करें या? ओके ओके, थैंक यू सो मच। Thank you.